हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर संडे को हम आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम ऐसे देशभक्तों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में या तो आपको पता नहीं होता या बहुत कम ही पता है। वे देशभक्त जो इतिहास के पन्नों में दब कर रह गए हैं उनको हम आप तक लेकर आते हैं। वे कौन कौन से देशभक्त थे, आज उसी कड़ी में हम एक और देशभक्त के बारे में जानकारी लेके आए हैं जिसका नाम है खुदीराम बोस। जिस उम्र में युवा आज के अपने भविष्य की चिंता करने लगते हैं उस उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ऐसे हमारे देशभक्त थे खुदीराम बोस। अगर आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके पास हर संडे को लेकर आते हैं। खुदीराम बोस की बात करें तो खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से उनका जो लालन पालन है वो उनकी बड़ी बहन ने किया था। साल 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो खुदीराम बोस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। वे सत्येंद्र बोस को अपना गुरु मानते थे। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। वे जो देशभक्ति के लिए जुलूस निकाले जाते थे उनमें भी शामिल होते थे और अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करते थे। खुदीराम बोस जी ने 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने कक्षा छोड़ दी थी और वे देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस जी ने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन की और वो उसके सदस्य बन गए। वंदे मातरम पैम्पलेट बांटने में खुदीराम बोस ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। जल्द ही खुदीराम बोस जी मिदनापुर में युगांतर नाम की जो क्रांतिकारी की गुप्त संस्था थी उसके सदस्य बन गए। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था तो लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया था। लोग उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, जिस वजह से उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने उन्हें क्रूर दंड दिया था। बहुत से क्रांतिकारियों को उन्होंने मृत्यु दंड दिया था, जिस वजह से जो युगांतर कमेटी थी क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था, उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इस कार्य के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि वो किंग्सफोर्ड को मारे। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। खुदीराम ने बम लिया और प्रफुल्ल कुमार ने पिस्तौल ली। दोनों किंग्सफोर्ड को मारने के लिए चल पड़े। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी रखनी शुरू की। दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्गी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया ताकि रात के समय उस पर बम फेंकने में कोई परेशानी ना हो। 30 अप्रैल 1908 को दोनों किंग्सफोर्ड को मारने के लिए तैयार थे। वे इंतजार कर रहे थे कब किंग्सफोर्ड अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर बाहर आए। रात में 7:30 बजे के आसपास उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई दी जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी के समान ही थी। तभी खुदीराम बोस गाड़ी के पीछे भागने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से वे गाड़ी को साफ नहीं देख सके, जिस वजह से उन्होंने गाड़ी पर बम फेंक दिया। दुर्भाग्यवश गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, उसमें कोई और अंग्रेज अधिकारी और उसकी पत्नी थी। जो खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका था, माना जाता है कि उसकी गूंज 3 मील तक सुनाई दी थी। गाड़ी पर बम फेंकने से गाड़ी में जो स्त्री और अन्य अंग्रेज अधिकारी उनकी मौत हो गई थी। दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड बच निकला और थोड़ी देर के बाद अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आया था। बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी दोनों ही रातों रात वहां से भाग निकले और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही उन्होंने विश्राम किया। लेकिन अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी थी और वैनी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए। फिर
खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। जब खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हुए, उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में खुदीराम बोस ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते लुटा दिया। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुल्हाया एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिनके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा हुआ था, जिसको उस समय के नौजवानों ने बड़ी संख्या में पहनना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी खुदीराम बोस के बारे में हमारी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।